नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हर खबर मीडिया और आज हमारी टीम पहुंची है मटियाला विधानसभा के द्वारका वार्ड ए में और हम यहां जानना चाहेंगे 2022 में एमसीडी चुनाव है और यहां की जनता का क्या रुझान है, एमसीडी चुनाव को लेके किसको चाहती है। आइए हम जनता की आवाज़ आप तक लेके आते हैं और उनका क्या कहना द्वारका वार्ड ए को लेकर। तो अगर बीजेपी वोट दे, अगर सपोर्ट खड़ा करती है तो हम लोग उनको वोट देंगे, अपना सपोर्ट देंगे। हम सब में लोग, उन्होंने बहुत काम किया है, अभी कोविड काल में भी जो है बहुत काम किया है, इस कोरोना के जो है लॉकडाउन में जो है उन्होंने बहुत काम किया है, इसीलिए हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मीना प्रसाद। क्या कहेंगे, किसको वोट देंगे आपकी बार आप? मैं तो बीजेपी को ही दूंगी। बीजेपी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतना सिंह है। क्या कहेंगे, किसको वोट देंगे आपकी बार? नहीं, अगर अत्री जी आ रहे हैं तो हम जरूर अत्री जी को ही देंगे, क्योंकि जैसा हमको पता चला है कि उन्होंने काफ़ी काम किया है, कोरोना के टाइम में बहुत काम किया है, तो ज़रूर हम उन्हीं को वोट करेंगे। जी, क्या नाम है? मीरा। क्या कहेंगे, आप वोट किसको देंगे एमसीडी में? अब चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी को ही। बीजेपी में किसको देंगे? बबीता पंडिता। क्या कहेंगे, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, आपका जो हमारे हित में काम करेंगे हम उनको वोट दे देंगे। हित में कौन काम करेगा, क्या लगता है? अब मन तो बनाया होगा मन तो मेरे, देखो हम कश्मीरी है, हम सारे बीजेपी के साथ हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन हाँ, मेरी एक शिकायत रहती है, जब ये जीत जाते हैं उसके बाद कोई नहीं आता सोसाइटी में। वोट देने के टाइम सब आते हैं, वोट हमको दे दीजिए, हम ये करेंगे वो करें, उसके बाद कोई भी नहीं आता है। सुरेश कुमारी। क्या कहेंगे, आपकी बार आपका वोट कहाँ जाएगा? बीजेपी को। बीजेपी में किसको? अत्री जी को, क्योंकि वो कह रहे काम करे, लेकिन मेरी जी आपका? अर्चना सिन्हा। अर्चना जी, क्या कहेंगे, अभी चुनाव आने वाले हैं दिल्ली के अंदर एमसीडी की, तो आप कैसा नेता चाहते हैं, किसको वोट देंगे? आकाश जी को ही वोट देंगे। क्यों आकाश जी को? क्यों? कोरोना टाइम में उन्होंने बहुत काम किया है हमारे। क्या नाम है जी आपका? वरुण जी, क्या कहेंगे, अभी एमसीडी चुनाव होने वाले हैं दिल्ली के अंदर, आपका वोट कहाँ जाएगा? नहीं, मैं तो ऐसे ना वोट देने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। क्यों? आप डॉक्टर साहब ऐसी बात करके वोट नहीं दूंगा, क्यों नहीं देंगे? मैं नोटा को वोट दूंगा। मेरे को नोटा। कारण क्या है? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को कोई भी पार्टी पसंद नहीं है। कोई भी पार्टी पसंद नहीं है? क्यों पसंद नहीं है? सारे करप्ट है। सारे करप्ट। हाँ, वोट कहाँ जाएगा आपकी बार? नहीं, हम तो हमेशा भाजपा के साथ रहे हैं और उनके साथ में रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल के काम नहीं है। केजरीवाल ने सबको भिखारी बना रखा है। रीज़न बिंग कि सबको फ्री उसी को मिलता है जो हैंड टू माउथ होता है। वो चाहते हैं कि सबको हैंड टू माउथ बना दें, किसी को अपने तल वसूए पे काम करना ही के लिए वो जगाते ही नहीं है। अपना बार का नेता कैसा हो, कौन हो आपके बार का नेता? देखो, इस बार का नेता हो हमारे अत्री साहब आ जाएं। क्यों? और जो भी भाजपा का जो भी प्रत्याशी होगा वो आ जाए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सेंट्रल में और स्टेट में और एमसीडी में सब जगह एक ही गवर्नमेंट होने से कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, काम अच्छा होता है। डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन हो जाएगा, दैट विल बी क्वाइट गुड थिंग। क्या नाम है जी आपका? प्राची गुप्ता। क्या कहेंगे गुप्ता जी, इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली के अंदर एमसीडी की, आपकी वोट कहाँ जाएगी? अगर पार्टी खत्री जी को टिकट देती है तो हमारा वोट उनको ही जाएगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रांशी जिंदल है। कौन सी सोसाइटी है? मैं इस श्री आवास सेक्टर 18B इसमें ही रहते हैं। इलेक्शन होने वाले हैं अभी दिल्ली के हाँ अंदर जी। एमसीडी का, किसको वोट देंगे? वोट तो हम बीजेपी को देंगे। बाकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आकाश अत्री जी को टिकट मिले हमारे एरिया से। क्यों? वो यहाँ पे पहले से वो काफ़ी अवेयर हैं और यहाँ की सोसाइटी के लोगों के लिए काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ क्या नाम है जी आपका? मैं R.K. जिंदल। कौन सी सोसाइटी में रहते हैं? हम इसी सोसाइटी में हैं, श्री आवास LNT। अभी इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। किसको वोट देंगे? वोट तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को? क्यों? बीजेपी है इस समय तो जो कुछ विकास हो रहा है सब वही वजह है, और कौन है? बीजेपी में किसको वोट देंगे? आपका निगम पार्षद कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए? निगम पार्षद के बारे में तो जब टिकट मिलेगी, जब कंफर्म होएगा। आपका मन क्या मानता है? हाँ, अत्री जी का नाम चल रहा है, हम चाहते हैं उनको मिले। किसको? आकाश अत्री को। उनका नाम है जी आपका? भुवनेश वाशने। क्या कहेंगे, अभी इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली के अंदर, तो आपका वोट कहाँ जाएगा? बीजेपी को देंगे। बीजेपी में किसको? आकाश अत्री जी को, जो यहाँ से करेंगे। उन्हीं को? क्यों? उनको इसलिए देंगे, वो हमें अच्छा माहौल देंगे, साफ़ सुथरी सोसाइटी देंगे, अच्छा काम कराएंगे, इसलिए। मैं चाहता हूँ आकाश जी को टिकट दिया जाए। वो बहुत कर्मठ कार्य करता है हमारे,
एमसीडी का टिकट उनको मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा। मगर वैसे वैसे आवाज है आपके बदलाव, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बदलाव होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। बीजेपी आएगी, आप हट जाएगी। क्यों बीजेपी आएगी? क्योंकि आप काम नहीं कर रही। केजरीवाल जी क्या काम कर रहे हैं? केजरीवाल जी जनता को धोखा दे रहे हैं। मेरा बिल जाता है, बिजली का बिल जा करके रोज तो पानी का बिल आता है 650 रुपये, क्यों आता है? वो कहता है पानी फ्री है, मेरे यहाँ क्यों नहीं होता? बिजली का बिल जो है मेरा आता है कभी 7,000, कभी 10,000, कभी 12,000, क्यों आता है? वो तो कहता है फ्री दे रहा हूँ मैं बिजली। 650 रुपये इस सोसाइटी का बिल हर आदमी का आता है, पानी का 1 महीने का। क्यों आता है? जल बोर्ड से क्यों नहीं कनेक्ट होता? क्यों नहीं देगा पानी है यहाँ पर? केजरीवाल धोखा देता है सिर्फ, और कुछ नहीं करता। झूठे वायदे करता है और कुछ नहीं करता। वो कह रहा है मैं इंटरनेट फ्री लगवा दूंगा, सारे उसमें लगवा दिया उसने दिल्ली में। कहाँ पे वाईफाई है? क्यों दूं मैं केजरीवाल को वोट? मैं इसलिए चाहता हूँ कि बदलाव हो, बीजेपी आए, केजरीवाल नहीं आए। मैं आप गवर्नमेंट को समर्थन नहीं करता, उसने कोई काम नहीं कर रहा वो। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा। क्या कहेंगे, एमसीडी चुनाव आने वाले हैं दिल्ली के अंदर, आपकी वोट कहाँ जाएगी? मेरी वोट तो बीजेपी को जाएगी। क्यों? और बीजेपी में जाएगी तो क्यों? हमारे लिए बीजेपी ने जो पहली काउंसलर थी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इसलिए अभी इन्हीं को देंगे। तो बीजेपी में आपकी कई लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप किसको वोट देंगे? जनरल सीट हो गई अभी ये तो अब जो नॉमिनेशन, अब हमें तो चॉइस तो मिले कि हमें इसको चॉइस करना है। महेंद्र नारायण सिंह। क्या कहेंगे, दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है एमसीडी का, आप वोट देंगे अब की बार? हाँ, बीजेपी को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी को क्यों? हाँ, इसलिए कि अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं देश के लिए बहुत समर्पित और दिन रात देश के हित में काम कर रहे हैं, गरीब जनता के हित में काम कर रहे हैं। इसलिए और जो माहौल बना हुआ है, लोग देश को टुकड़ा टुकड़ा करने पर, यहाँ के संगठन को तोड़ने पर, यहाँ के तो देश का संगठन को तोड़ने लगे हुए हैं। इसलिए बीजेपी अभी एक ऐसी सरकार है, पार्टी है जो देश को सशक्तिकरण कर सकता है, एकत्रित कर करके, और बढ़िया काम कर रहे हैं और करेंगे। उम्मीद लोग को अच्छा, इस इलाके में ना क्या है कि द्वारका ए वार्ड है ये, और इसमें क्या कि कई लोग तैयारी कर रहे हैं बीजेपी से भी। हाँ। तो आपकी वोट कहाँ जाएगी? हाँ, किसको टिकट मिलना चाहिए? अत्री। देखिए, विकास अगर आप चाहते हैं और राष्ट्रभक्ति चाहते हैं तो एक ही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है, जो देश के हित की बात करती है, देश के मुद्दे को चाहे इंटरनेशनल लेवल पे उठाती है या लोकल लेवल पर भी कोई भी डेवलपमेंट चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी ही ये सब काम करती है। बाकी में तो देख चुके हैं, इतने सालों से घोटाला ही सुनने को मिलता है। यहाँ पे ईमानदारी से काम होती है और डेवलपमेंट होती है, और कोई बातें यहाँ नहीं होती। मेरा नाम अतहर अली है। अतहर अली जी, क्या कहेंगे, दिल्ली में अभी एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, तो आपका वोट कहाँ जाएगा? देखिए, हमारा वोट तो उसी को जाएगा जो हमारी सोसाइटी के लिए काम करेगा, हमारे समाज के लिए काम करेगा। तो हमारा तो हमेशा से ही यही रहा है कि डेवलपमेंट कौन करेगा, क्योंकि अब तो टाइम बचा नहीं, जो काम होने थे वो तो हो लिए। हाँ, अब तो इलेक्शन होने वाला और इलेक्शन होने के बाद काम होगा। तो आपका किस पे विश्वास है, कौन करा सकता है काम, और किसको वोट देंगे? देखिए, किसी एक राजनीतिक पार्टी का नाम लेना उचित नहीं होगा। हर पार्टी कुछ ना कुछ कर रही है, तो जब वोट डालने जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि किस पार्टी ने ज़्यादा समय दिया है डेवलपमेंट पे, सही मुद्दों को चुना है, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर पानी का सप्लाई है, बिजली है, एम्प्लॉयमेंट है, इन सब चीज़ों पे किसका ध्यान रहा है तो हम उसको वोट देंगे। मालती देवी। मालती जी, क्या कहेंगे, दिल्ली में चुनाव आने वाले एमसीडी के, आपकी वोट कहाँ जाएगी? केजरीवाल। केजरीवाल। क्यों केजरीवाल को ही? क्यों? केजरीवाल सही काम कर रहा है। हाँ, चाहे चेहरा कोई भी खड़ा हो, लेकिन हाँ, केजरीवाल को। ठीक। क्या नाम है जी आपका? आर्यन। अरे, क्या कहेंगे, दिल्ली में चुनाव होने वाले एमसीडी के, आपकी अब बार आपकी वोट कहाँ जाएगी? जो काम करेगा उसको वोट देंगे। अब तो काम का समय निकल गया, अब किसको देंगे? अभी देखते हैं, अभी तो मतलब पता नहीं है, मतलब जो काम करेगा, अच्छा काम दिखेगा, उसका वो करेंगे, उसको वोट करेंगे। 2 महीने बच रहे हैं तो कोई काम भी नहीं करवा पाएगा। अभी मन क्या बना है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी ज़्यादा, मतलब घर वाले मतलब सोचते हैं बीजेपी के बारे में। बीजेपी। हाँ, आपकी वोट क्या नाम है जी आपका? एसके अग्नि उतरी। अग्नि जी, क्या कहेंगे, अभी चुनाव होने वाले हैं दिल्ली के अंदर एमसीडी के, किसको जिताएंगे? जिताएंगे उसी को जो अभी तक पार्टी काम कर रही होगी यहाँ पे। देखो, अभी तक 5 साल में जो काम हमें नज़र आया, ठीक है ना, अब उसको दे देंगे वोट। तो किसको? फिर वही बात,
जो काम सोसाइटी में हमारे 5 साल में हुआ उसको देख के उसको वोट देंगे। काम हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ काम बस। काम नहीं हुआ तो अब कैसा चेहरा चाहते हैं जो काम करेगा? क्या लगता है कौन करेगा काम? अब कौन करेगा काम, ये तो अभी 5 साल निकल गए, ठीक है ना। अब वो अगली बार करेगा नहीं करेगा क्या पता। वो तो सिर्फ यही है कि भाई अभी 2 महीने बाकी पड़े हैं, 2 महीने में कुछ नज़र आए, किसी ने कुछ किया, जो भी पुराने यहाँ के हैं नेता, तो हम उसको वोट दे सकते हैं। कुमार क्या कहेंगे? अभी एमसीडी का चुनाव होने वाला है दिल्ली में, आपके वार्ड में भी चुनाव होगा, तो किसको वोट देंगे आप? बीजेपी। बीजेपी में किसको? बीजेपी में जो भी कैंडिडेट आएगा, कई कैंडिडेट एमसीडी कर रहे हैं आपकी बार, जो फाइनल होगा बीजेपी की तरफ से वो उसी को वोट देंगे। तो आपकी वोट कहाँ जाएगी? बीजेपी को। बीजेपी में किसको? कई लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ से आपके वार्ड से। वैसे तो हम लोग आर्मी के हैं जी, हाँ, लेकिन जो डालेंगे लेकिन बीजेपी के नाम पर ही डाल के आ जाएंगे। आपका? लीला गुप्ता। क्या कहेंगे आप? एमसीडी के अगर चुनाव होते हैं तो किसको वोट देंगे? मैं तो बीजेपी की। बीजेपी में किसको? क्या नाम है जी आपका? उषा जिंदल। क्या कहेंगे? चुनाव होते हैं, चुनाव होते हैं तो आकाश जी का नाम सुनाई में आ रहा है अब, और इन्हीं को वोट देंगे अब हम। क्यों देंगे इनको वोट? क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस कराया आपके साथ, हम ये जो भी हमारी डिमांड होगी ही विल कंप्लीट। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? आशा मान। क्या कहेंगे अगर चुनाव होते एमसीडी के अभी? हाँ, तो हम तो बिल्कुल 100% बीजेपी के फॉलोवर्स हैं और उनके ही फॉलोवर को वोट देंगे सो दैट कि हमारा काम हो सके और होएगा। अभी आकाश जी का नाम पहले निकिता शर्मा के पास जाते थे, अभी जो नेक्स्ट उनके जगह पे आ रहे हैं खड़े इलेक्शन के लिए, तो अब हम उनको ही वोट करेंगे। क्या नाम? इधर सेतिया। क्या कहेंगे? अभी इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली के अंदर एमसीडी के जी, किसकी सरकार बनने जा रही है आपकी तरफ से? जो बने अच्छी बने, दिल्ली की तरक्की होनी चाहिए। आपने कहाँ का मन बनाया, किसको वोट देंगे? बीजेपी को ही नहीं। अनुपमा। अनुपमा जी क्या कहेंगे? अभी इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली के अंदर एमसीडी के, तो आपने क्या मन बनाया, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आपकी? वोट तो बीजेपी को ही देंगे। हाँ जी। बीजेपी में किसको देंगे? अभी तो इतना मुझे पता नहीं कि इधर से कौन खड़ा हो रहा है कौन नहीं। कोई भी चेहरा हो बीजेपी का होगा तो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? अनीश। अनीश जी क्या कहेंगे? अभी इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली के अंदर एमसीडी के, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? वैसे बननी तो हमारे कमल की चाहिए जी, तो उन्हीं का हमारा समर्थन हमेशा रहता है। अगर कमल को आप चाहते हैं कमल की सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने, तो वोट किसको देंगे? कौन है आपका निगम पास? तैयारी कौन कर रहे हैं? अत्री जी हैं, तो उन्हीं को जाएगा हमारा समर्थन। ओके। रंजन सिंह। रंजन सिंह जी क्या कहेंगे? एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं यहाँ पे कमल का ही सरकार बनेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आज बहुत आगे विकास कर रहा है और हम लोग चाहते हैं हम लोग जितना मजबूत कर सके उनको। निगम पार्षद हम लोग कमल छाप में जो भी खड़े होंगे, बेसिकली हम अत्री जी खड़े हो रहे हैं, उनको हम लोग जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करेंगे। चेता सिन्हा नाम है मेरा। क्या कहेंगे? एमसीडी में अभी चुनाव होने वाले दिल्ली के अंदर, किसको वोट देंगे आप? ऐसा है कि अभी एमसीडी के थ्रू और भारतीय जनता पार्टी के थ्रू बहुत अच्छा काम किया गया हमारी सोसाइटी में। सड़कें बनवाई गई है, पेड़ की कटिंग करवाई गई है और हम ऐसा ही अच्छा काम को उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। और एमसीडी के मतलब अभी चूँकि हमारा ये जेंडर सेट हो गया है, जो भी मतलब एमसीडी का कार्यकर्ता काउंसलर बन के आए, मैं चाहती हूँ कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे और वो अच्छा काम करे। बीजेपी में किसको देंगे? कई लोग तैयारी कर रहे हैं। अब जो भी जिनको टिकट मिल के आगे आएंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे। हमें मेरा नाम अंजना सिन्हा है, मैं द्वारकाधीश में जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, तो क्या चाहते हैं, किसका चेहरा आपकी बात दिखेगा? एमसीडी हमारे लिए बिल्कुल घर का चुनाव की तरह है, क्योंकि हमारे स्पेशली डीडीए पॉकेट्स में सफाई सारा कुछ डीडीए मतलब एमसीडी पे ही डिपेंडेंट है। तो हम तो उसी चेहरे को चाहेंगे जो हमारा काम करे, जो काम करेगा। व्यक्ति विशेष पे ये चुनाव होता है। एमसीडी का चुनाव और केंद्र के चुनाव में बहुत डिफरेंस है, तो हम व्यक्ति विशेष पे ही जाएंगे, जो व्यक्ति हमारे काम आएगा। जैसे अभी हमारे पॉकेट में आकाश अत्री जी आए हुए थे, उन्होंने काफ़ी कुछ वादे किए करेंगे, हमारे गार्ड्स को भी डोनेट करके गए एंड पूरा सर्वे भी किया उन्होंने कि यहाँ क्या क्या काम पेंडिंग है, क्योंकि पिछले 5 सालों में हमारा कोई काम वैसा हुआ नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं पार्टी की शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा और मेरी सोसाइटी का यही मानना है कि हम व्यक्ति विशेष पे जाएंगे, जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे। आपकी वोट? जैसे कि आप सभी को पता है कि एमसीडी के चुनाव 2022 में होने वाले हैं और
2 से ढाई महीने अभी तक बचे हुए, तो हमने सबसे पहले जनता से राय चाही कि जनता क्या चाहती है द्वारका वार्ड ए में, क्या कोई बदलाव चाहती है या किसी चेहरे को चुनना चाहती है। तो इसी बीच में जनता की कुछ राय हमें मिली। आकाश अत्री जी का नाम आया। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.